हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि सर्दियों के लिए आप टमाटर के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर के पौधे को आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियों के लिए टमाटर के पौधे लगाना चाहते हैं तो इस समय आप इनके बीजों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप इनके बीजों को लगा सकते हैं। या तो आप देसी बीज लगा सकते हैं या हाइब्रिड बीज, किसी भी तरह का बीज अगर आपको मिलता है अच्छी क्वालिटी का तो अपने गार्डन में अभी लाकर लगा लीजिए, ताकि आपके नर्सरी तैयार हो जाए टमाटर की और आप इनको अपने गार्डन में लगा सके। आप टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में टमाटर के पौधे को लगा सकते हैं। सर्दियों में टमाटर के बीज उगाने के लिए 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तापमान में इसके बीज का जनरेशन अच्छा होता है और ज़्यादा सर्दियां पड़ने पर अगर बीज आप जर्मिनेट करना चाहते हैं तो बीजों का जनरेशन नहीं होता है। यहाँ पे मैं कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं मिट्टी और कॉम्पोस्ट लूँगी। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। देख सकते हैं मेरा जो काउडंग कंपोस्ट घर का है बिल्कुल फुली डिकम्पोज है और काली हो चुकी है वर्मी कंपोस्ट की तरह से। इसको अच्छी तरह से छान लेना ज़रूरी होता है ताकि जब हम बीज का जनरेशन इसमें करें तो बीज अच्छे से इसमें उग जाए। टमाटर के पौधे उगाने के लिए अच्छी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी में इसका जनरेशन बहुत अच्छा रहता है और जो भी मिट्टी हम लेते हैं वो विल्डेन होनी चाहिए, यानी कि पानी जब भी हम गमले में डालें तो पानी अच्छे से वाटर ड्रेनेज से निकल जाए और ड्रेनेज अच्छा होने से आपका टमाटर का पौधा हेल्दी भी रहता है। इसलिए इसके लिए बालुई मिट्टी होनी ज़रूरी होती है। तो हम इसी तरह की सॉइल मिक्सचर तैयार करने वाले हैं इसके सीड को उगाने के लिए। आप इनको सीडलिंग ट्रे में भी उगा सकते हैं या ज़मीन में भी उगा सकते हैं, किसी भी तरह का बर्तन आप ले लें। मैं यहाँ पर चौड़े गमले का इस्तेमाल कर रही हूँ और सभी मिट्टी को मिलाने के बाद मेरा 2 भाग रहेगा मिट्टी और 1 भाग इसमें मैं खाद ले रही हूँ। इस तरह की मिट्टी आप लेते हैं तो जल्दी जर्मिनेशन तो होता है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है बीजों का जर्मिनेशन करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप बीज देसी वाले भी ले सकते हैं या हाइब्रिड वाले बीज भी ले सकते हैं। जिस तरह के बीज आप उगाना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज रहते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा होता है, साथ ही इनमें फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से मैंने देसी वाले बीज लिए हैं और इसको इस तरह से छिड़काव कर दिया है। इनमें बीजों को स्प्रेड कर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर छिड़काव कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक अगर बीज रहेंगे तो अच्छा जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप बीजों को छिड़काव कर दीजिए और ऊपर से मिट्टी की लेयर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं हाइब्रिड वाले बीज भी ली हूँ और इनको भी लगाई हूँ। इनको एक बार पहले भी मैंने लगाकर देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है और बहुत ही अच्छी इनमें फ्रूटिंग होती है। तो हाइब्रिड वाले बीज को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा कर देखिए, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छी क्वालिटी के बीज अगर आप लाना चाहें तो अच्छी क्वालिटी के बीज लाकर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह के कुछ टमाटर के बीज होते हैं, इनको इसमें छिड़क देना है और ऊपर से कोकोपीट या मिट्टी की लेयर से कवर कर देना है। पतली ही लेयर आपको लगानी है, बहुत ज़्यादा अगर आपका पौधा घना हो जाता है तो आप निकाल कर अलग कर दें, जिससे कि आपका जो सीडलिंग है वो हेल्दी रहे। और इसके बाद देखिएगा बहुत ही अच्छा इनका जर्मिनेशन हो जाता है। हल्की हल्की आपको वाटरिंग इसके ऊपर से कर देनी है। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही बीजों का अंकुरण हो जाता है और आपके छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। इस तरह से हमारे सीडलिंग 4 से 5 दिन में निकल आई थी। ये हमारे 10 दिन के बाद का अपडेट है। इस तरह से हमारे टमाटर के पौधे 10 दिन के बाद बहुत ही अच्छा हेल्दी जनरेशन इनका हुआ था। हमने ज़मीन में भी लगाया हुआ था, आप सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं इनको, लेकिन मैं 1-2 टमाटर के पौधे नहीं लगाती हूँ। मेरे पूरे गार्डन में टमाटर के पौधे लगे हुए रहते हैं, इसलिए ज़्यादा टमाटर लगाती हूँ। इसलिए इसको मैं नर्सरी बनाकर लगाती हूँ, या तो ज़मीन में लगाती हूँ या मैं इस तरह के गमलों में लगा लेती हूँ। दोस्तों, हमारा सीडलिंग काफ़ी हेल्दी है। हमने किसी भी तरह का इसमें खाद वगैरह नहीं दिया है, फिर भी हमारे सीडलिंग बहुत ही अच्छी हेल्दी है। लेकिन अगर आपकी सीडलिंग्स थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है और सीडलिंग अच्छे से ग्रोथ नहीं पा रही है तो आप इसमें सीवीड ग्रैनुअल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट का घोल भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो इस तरह का कोई भी खाद इसमें नहीं डाला है, सिर्फ जो मैं सॉइल मिक्सचर बनाई थी उसी से इतना अच्छा जनरेशन हुआ है। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। आप ट्रू लीव्स आने के बाद इनको निकाल सकते हैं। वैसे 25 दिनों के बाद मैं इनको निकाल रही हूँ। 20 से 25 दिन में आप इनके प्लांट को रिप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी जो बीज हैं सीडलिंग्स हैं उनको निकाल रही हूँ और टेरेस गार्डन में भी लगाऊंगी और कुछ
नीचे ज़मीन में लगाऊंगी, क्योंकि ज़मीन में बहुत ही अच्छी इनकी पैदावार होती है, बहुत ही अच्छे से इनका। तो यहाँ पर हमने सीडलिंग्स को निकाल लिया है और हमने अपने क्यारियों को तैयार कर लिया है। इनको मैं ज़मीन में लगा रही हूँ। तो ज़मीन में अब लगाते हैं टमाटर के पौधे, तो 18 से 24 इंच की दूरी में इनको लगाएं। इस तरह से किसी भी तरह से आप होल्स बना लें और उसमें अपने इन प्लांट को 1 से 1.5 इंच जड़ों को दबाते हुए अच्छे से इनको दबाकर लगा दें, ताकि आपका प्लांट अच्छे से लग जाए। शाम के टाइम अगर लगाते हैं तो प्लांट का बहुत ही अच्छे से ये शॉक में जाता है और इसको लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने सभी पौधे को अपने ज़मीन में लगा दिया। अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसके लिए 12 से 14 इंच का गमला कम से कम लें, जिससे कि इनके रूट्स अच्छे से फैल सके, इनको गुड़ाई करने में आपको आसानी हो। इस तरह से आपको होल्स बनाने हैं और लगा देने हैं सभी पौधे को। उसके बाद इसकी सिंचाई कर दें। आप देखें कि आपकी मिट्टी सूखी हुई नज़र आ रही है तो आप इसको सिंचाई करें। गमले की मिट्टी में नमी बना कर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करें अगर ज़मीन में आप लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे लग गए थे। अब इसके 1 महीने के बाद हम इनमें अच्छी खाद डालेंगे। 50 से 80 दिन बाद ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं, जब हम बीज लगाते हैं उसके। तो इसको अच्छी तरह से जड़ों के आसपास गुड़ाई करने वाले हैं और इसमें हम देने वाले हैं एगसेल्स और मूंगफली के छिलके की खाद। बहुत ही अच्छा होता है कैल्शियम का खाद, अगर इसमें डालते हैं तो जल्दी से फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों, टमाटर के पौधे में या मिर्च के पौधे में या बैगन के पौधे में, किसी भी तरह के पौधे में एगसेल्स का जो हम चूरा डालते हैं बहुत ही अच्छा होता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है और फ्री का जो खाद होता है। इस तरह से आपको शक्कर ब्रांचेस को भी हटा देना है, नीचे की सभी पत्तियों को हटा देना है जो ज़मीन से टच करते हैं। ये फंगस क्रिएट करते हैं और आपके प्लांट की एनर्जी भी लेते रहते हैं, इसलिए इनको हटाना है और खाद को डाल देना है। शक्कर ब्रांच को हटाने के बाद आपका जो प्लांट है हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता है और जल्दी फल फूल आते हैं। आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद अगला जो हमें काम करना है वो है इसके जड़ों के आसपास किसी भी बांस का या तार का सपोर्ट देना है, इसको स्टैकिंग देनी है, क्योंकि ये बेल वर्गीय पौधा ही होता है। इसमें भी बेल जैसे रहते हैं बहुत सारे ब्रांचेस, तो इनको अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छे से इनमें फ्रूटिंग होती है। और बेल को चढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि जो फ्रूट बनते हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। कि हम ज़मीन में वाटरिंग करते हैं, डायरेक्ट सॉइल के टच में आने से जो फ्रूट बनते हैं वो सड़कर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छा सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने गमले में भी कुछ टमाटर के पौधे लगाए हुए थे, उनमें भी काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। कुछ खुद से ही जर्मिनेट हो गए हैं, तो उनमें भी फ्रूटिंग होने स्टार्ट हो गए हैं। आपको इस तरह से सूखी हुई ब्रांचेस को हटाने हैं, अच्छे से इनमें खाद देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें डाल सकते हैं और सॉलिड खाद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टमाटर की पौधे की देखभाल करें तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। अभी हमारे टमाटर के पौधे में फ्रूटिंग नहीं हुई है, लेकिन जब फ्रूटिंग होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में अगर न्यू है तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।